कल सेनेट के इलेक्शंस के मौके पर मीडिया ने अपनी तारीख की बदतरीन रिपोर्टिंग की है। असल मसला यह है कि जब आप 200 रुपए लेकर खबरें लगाने वाले स्ट्रीट रिपोर्टर्स को नेशनल मीडिया पर बिठाकर सीनियर तज्जिया निगार बना देंगे तो फिर इसी किस्म की रिपोर्टिंग देखने को मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि बगावत टीवी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। देखिए, मीडिया पर आपको दो किस्म के सहाफी, एंकर और तज्जिया निगार देखने को मिलेंगे। एक वो हैं जो मुकम्मल तौर पर करप्ट सियासतदानों को दिफा करते हैं। उनमें ज्यादातर लिबरल तबके के सहाफी और तज्जिया निगार हैं जो नहायत बेशर्मी और ढिठाई के साथ नवाज शरीफ और जरदारी की लूटमार को भी जायज करार देते हैं, राना सनाउल्लाह की मंशियात का भी दिफा करते हैं, शहबाज शरीफ के मॉडल टाउन में किए गए 14 कत्लों का भी बेशर्मी के साथ दिफा करते हैं। इन सहाफियों के मुताबिक नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन दरअसल एस्टेब्लिशमेंट की साजिश है और यही साजिश इनको कल सेनेट के इलेक्शन में भी नजर आई और इन्होंने नहायत बेशर्मी के साथ अपने नमक हराम सेनेटर्स की नमक हरामी को एस्टेब्लिशमेंट की साजिश करार दे दिया। और दूसरी तरफ मीडिया एंकर्स की वो खेप है जो कि आम आवाम में काफी पॉपुलर है। ये लोग खुद को न्यूट्रल कहते हैं, लेकिन दरअसल ये अनापरस्त सहाफियों का वो तबका है जो नवाज शरीफ और जरदारी की तमाम तर करप्शन एक्सपोज होने के बाद ढिठाई और बेशर्मी के साथ ये कहते हैं कि यहाँ सब एक जैसे हैं। एक खुद साख्ता आइडियलिस्टिक और न्यूट्रल एंकर ने यहां तक कहा कि इमरान खान ने सेनेट के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग की है, यानी वो इमरान खान जो घर आए मेहमान को चाय के साथ बिस्किट नहीं देता, वो 70 करोड़ में एक सेनेटर खरीदेगा। इस कबील के एंकर्स जब भी नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन का जिक्र करते हैं तो साथ में इमरान खान को गालियां देना भी फर्ज समझते हैं ताकि इनकी न्यूट्रलिटी बरकरार रहे और हर दो जुमलों के बाद अफवाज पाकिस्तान पर भी एक तंजिया फिक्रा जरूर कसते हैं। ये वाली कबील पहली तरह के सहाफियों से ज्यादा खतरनाक है। लिबरल सहाफी बेशक बिकाऊ माल हैं, ये व्हाट्सएप एंकर्स हैं, ये लिफाफा सहाफी हैं, वो लोग बेशक लिफाफा लेते हैं लेकिन कम अज कम वो अपने मिशन पर फोकस्ड हैं, टारगेटेड हैं। उनकी माफिया के साथ वाबस्तगी एक मिसाल है। लेकिन ये जो खुद साख्ता आइडियलिस्टिक और न्यूट्रल सहाफियों का ग्रुप है, ये लोग बेशक लिफाफा नहीं लेते लेकिन इनका जहर लिबरल सहाफियों के जहर से ज्यादा मोहलिक और जानलेवा है। इनसे दरखास्त है कि ये भी लिफाफा लेना शुरू कर दे, क्योंकि आप जो इमरान खान फौज के खिलाफ झूठी और मुनज्जम कैंपेन चलाकर बदमाशिया को रिलीफ दे रहे हैं, कम अज कम उसकी उजरत ही आपको मिल जाएगी। इस वक्त आप यही काम फ्री में कर रहे हैं जिसके लिबरल सहाफी अच्छे खासे पैसे ले रहे हैं। बहुत कम सहाफी और एंकर ऐसे हैं जिन्होंने सेनेट के इलेक्शंस को अपोजिशन की हार से ताबीर किया, ना कि जमहूरियत की हार से। और डॉक्टर शाहिद मसूद जैसे जिम्मेदार सहाफियों ने दो टोक अल्फाज में कहा कि ना तो किसी सेनेटर को जहांगीर तरीन ने वरगलाया, ना ही इमरान खान ने पैसे दिए और ना ही फौज ने कोई प्रेशर दिया। जो कुछ हुआ ये सब ईवान के अंदर की सियासत और जोड़ तोड़ था। ये जो सब एंकर्स ये कह रहे थे कि पैसा चला है, क्या वो अपने इस बयान के हक में कोई सबूत सामने ला सकते हैं? इमरान खान ने तो आज से 4 साल पहले ही इनको कहा था कि सीक्रेट बैलेटिंग खत्म करो, लेकिन तब किसी ने इमरान खान की बात नहीं मानी थी और ये सीक्रेट बैलेटिंग का सिलसिला जारी रहा। तो अब ये कानून कैसे तब्दील किया जा सकता है? अब जबकि खुद ये लोग सीक्रेट बैलेटिंग का निशाना बन रहे हैं, तो अब इसमें आप बताएं कि इमरान खान का क्या कसूर है? एक स्ट्रीट रिपोर्टर जो आज बहुत बड़ा सीनियर तज्जिया निगार बना बैठा है, बार बार कहता रहा कि आज जमहूरियत के लिए शर्म का दिन है, आज जमहूरियत खत्म हो गई है और वो इसका जिम्मेदार इमरान खान को ठहराता रहा। लेकिन वो शख्स पूरे प्रोग्राम में ये बताने से कासिर रहा कि आखिर कैसे शर्म का दिन है और इस सारे किस्से का इमरान खान से क्या लेना देना है। सेनेट में इलेक्शन होते हैं, अपोजिशन अपनी स्ट्रेंथ शो करती है लेकिन उसको वोट में कन्वर्ट करने में नाकाम रहती है। अपोजिशन के सेनेटर्स अपनी ही जमातों को धोखा दे देते हैं और इस तरह वो हार जाते हैं। अब इस सारी कहानी में इमरान खान कहां से आ गया और उसका कसूर कैसे साबित हो गया? यकीन कीजिए, कल का दिन मीडिया की तारीख का एक स्याह तरीन दिन था।
जब दिन दिहाड़े गलत खबरें चले, झूठे तज्जिए किए गए हों। ये 2 टके के रिपोर्टर्स चंद साल पहले तक सुजुकी मोटरसाइकिलों पर घूमा करते थे और आज इनके नीचे बड़ी बड़ी और महंगी कारें हैं, इनके पोश इलाकों में घर हैं, और फिर भी ये लोग इज्जतदार और न्यूट्रल हैं। ये जमहूरियत के लिए नहीं बल्कि मीडिया के लिए शर्मनाक दिन था, और इस शर्मनाकी की वजह ये 100 रुपए में घरेलू नाचाकी की खबरें लगाने वाले वो स्ट्रीट रिपोर्टर्स हैं जो आज महंगे सूट पहनकर तज्जिया निगार बने बैठे हैं। तो हम इन मीडिया के सहाफियों और एंकर से ये दरखास्त करते हैं कि खुदारा अपनी जिम्मेदारियों को समझे। ये एक माफिया के खिलाफ मुकम्मल तौर पर एक बड़े पैमाने पर जंग लड़ी जा रही है। इस जंग में अपना किरदार अदा करें। आपका काम होना चाहिए कि आप माफिया को एक्सपोज करें, ना कि उन लोगों के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी शुरू कर दें जो कि दरअसल इस माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप अपने ही फौजियों को मारेंगे, अगर आप अपनी ही फौज को और इमरान खान पीटीआई के खिलाफ बातें करेंगे, तो आप दरअसल इस माफिया को रिलीफ दे रहे हैं। यह भी यकीन करें कि किसी भी तरह से किसी जुर्म से कम नहीं है।